हालेलुया। आज हम फिर से बेदारी वर्शिप करने जा रहे हैं। प्रभु का बहुत धन्यवाद, परमेश्वर ने हमें दोबारा यही मौका दे दिया। तो मैं आप सभी से एक निवेदन है और रिक्वेस्ट भी है, ये वर्शिप है, आराधना है, ये देखने का प्रोग्राम नहीं है। इसलिए जो भी इसमें शामिल करे तो अंत तक साथ ही रहे ताकि ये आराधना पूरा हो जाए। आए सब मिलकर आराधना के लिए आगे जाते हैं। परमेश्वर की महिमा के लिए ये गीत गाते हुए हम जाएंगे। You deserve the glory. You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands in worship as you lift your holy name. You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands in worship as you lift your holy name. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. Say I'm gaएंगे, you deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands in worship as you lift your holy name. You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands in worship as you lift your holy name. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. हिंदी में गाएंगे, महिमा आदर हम देते यीशु को। अपने हाथों को उठाकर आराधना करते हम, महिमा आदर हम देते यीशु को। अपने हाथों को उठाकर आमीन आराधना करते हम। सर्वशक्तिमान अद्भुत काम करता है, नहीं तेरे जैसा कोई। आमीन नहीं तेरे जैसा कोई। सर्वशक्तिमान अद्भुत काम करता है, नहीं तेरे जैसा कोई। नहीं तेरे जैसा तो सर्वशक्तिमान। आमीन सर्वशक्तिमान अद्भुत काम करता है, नहीं तेरे जैसा कोई। आमीन नहीं तेरे जैसा कोई। सर्वशक्तिमान अद्भुत काम करता है, नहीं तेरे जैसा कोई। आमीन नहीं तेरे जैसा। सर्वशक्तिमान सर्वशक्तिमान अद्भुत काम करता है, नहीं तेरे जैसा कोई। नहीं तेरे जैसा कोई। सर्वशक्तिमान अद्भुत काम करता है, नहीं तेरे
यीशु को अपने हाथों को उठाकर आराधना करते हम, महिमा आदर हम देते यीशु को अपने हाथों को उठाकर आराधना करते हम। सर्वशक्तिमान अद्भुत काम करता है, नहीं तेरे जैसा कोई, आमीन, नहीं तेरे जैसा कोई। सर्वशक्तिमान अद्भुत काम करता है, नहीं तेरे जैसा कोई, नहीं तेरे जैसा को। हालेलुया। सर्वशक्तिमान अद्भुत काम करता है, नहीं तेरे जैसा कोई, नहीं तेरे जैसा कोई। सर्वशक्तिमान अद्भुत काम करता है, नहीं तेरे जैसा कोई, आमीन, नहीं तेरे जैसा कोई। सर्वशक्तिमान अद्भुत काम करता है, नहीं तेरे जैसा कोई, नहीं तेरे जैसा कोई। सर्वशक्तिमान अद्भुत काम करता है, नहीं तेरे जैसा कोई, नहीं तेरे जैसा कोई। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जैसा कोई है नहीं, उनके जैसा कोई है नहीं जो आसमान से उतर के आए हैं, उनके जैसा कोई है नहीं, उनके समान हमसे प्रेम करता है। क्यों ना हम इसलिए फिर से उनका स्तुति करते हुए उनका धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। हमें सब मिलके गाएंगे। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्यता से भर के दिया तू है, अपनी दया से तूने मुझे योग्यता से भर के दिया है, अपनी दया से तूने हमें प्रभु मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु में। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ। ऐसा परमेश्वर का धन्यवाद करें। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे। हर बातें को लेकर उनका धन्यवाद करो।
तेरे बेशुमार कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा। हे यीशु मेरे खुदा उपकार तेरे बेशुमार कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। तू ये सच्चा जिंदा खुदा तुझे पर है भरोसा मेरा। तू ये सच्चा जिंदा खुदा तुझे पर है भरोसा मेरा। सेवा पूरी करके परिणाम प्रभु ऐसा दे वरदान। हालेलुया। सेवा पूरी करके परिणाम प्रभु ऐसा दो वरदान। हालेलुया। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा। हे यीशु मेरे खुदा उपकार तेरे बेशुमार कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। हालेलुया। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा। हे यीशु मेरे खुदा उपकार तेरे बेशुमार कोटि कोटि स्तुति। ऐसा में के थोड़ी देर के लिए साथ में के प्रार्थना करेंगे। जैसा हमने गीत गाए हैं, कितना हम परमेश्वर का धन्यवाद करें। उन्होंने हमें सच में हर पल हर समय हमें साथ दे दिया, हमें बचाया और आज का यही दिन भी सुकून शांति के साथ उनके सामने आराधना करने का मौका दे दिया। तो क्यों ना इस बार हम थोड़ी देर के लिए हम सिर झुकेंगे और अपना हर बातें को लेकर प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करेंगे। हालेलुया। हालेलुया। को लेकर हम तेरा धन्यवाद करते प्रभु। मैं आभारी हूँ प्रभु तुझ में। सच में हर बातें हर कामों को देखते हुए मुझ में सिर्फ एक शब्द निकलता है प्रभु तेरा धन्यवाद। ओ प्रभु तेरा धन्यवाद। ओ खुदावन अब तक मैं इसलिए जिंदा हूँ, अब तक मैं इसलिए खुशी में हूँ, अब तक मैं इसलिए जोश में हूँ। मैं अब तक इसलिए खुदावन दर्शन के साथ चढ़ता हूँ क्योंकि सब कुछ तूने किए हैं, तूने दे दिया है प्रभु। ओ जी परमेश्वर यीशु मसीह बहुत धन्यवाद। हमसे बात करने के लिए धन्यवाद। हमारे संग में चलने के लिए धन्यवाद। हर काम हर समय हर समस्या में साथ देने के लिए धन्यवाद। हालेलुया प्रभु। धन्यवाद धन्यवाद। ओ प्रभु तेरी महिमा हो। हालेलुया। तू है सच्चा जिंदा खुदा तुझी पर ही भरोसा मेरा। तू ये
नाम प्रभु ऐसा दो वरदान। हालेलुया, धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। हालेलुया। हम चाहते हैं इस तरह मिल के पूरा हमारे इलाके के हर गांव में से हर मसीही लोग आज का दिन परमेश्वर की महिमा करें। हालेलुया। आगे हम जाते हैं, तुम सा कोई नहीं, प्रभु की महिमा करेंगे। तुम सा कोई नहीं, तुम सा कहीं नहीं, अब है पूरा यकीन। आमीन। तुम सा कोई, फिर से गाएंगे, तुम सा कोई नहीं, तुम सा कोई नहीं, तुम सा कहीं नहीं, अब है पूरा यकीन। तुम सा कोई नहीं। यीशु मसीह हो महिमा तेरी, का ये आसमान, का ये जमीन। हालेलुया। यीशु मसीह हो महिमा तेरी, का ये आसमान, का ये जमीन, तुम सा कोई नहीं। आमीन। तुम सा कहीं नहीं, अब है पूरा यकीन। तुम सा कोई, यीशु मसीह, यीशु मसीह हो महिमा तेरी, हाँ ये आसमान, का ये जमीन,
तुमसा कहीं नहीं, अब है पूरा यकीन, तुमसा कोई नहीं। हालेलुया, तुमसा कोई नहीं, तुमसा कहीं नहीं, अब है पूरा यकीन। हालेलुया, तुमसा कोई, यीशु मसीह, यीशु मसीह, हो महिमा तेरी, गाए आसमान, गाए जाने यीशु मसीह, यीशु मसीह हमें हो महिमा तेरी, गाए आसमान, गाए जाने अंधेरों में तो रोशनी है, तू ईमान से तू रास्ता भी है, तू ही जहाँ न कुछ कभी, तेरा ही नाम जिंदगी। हालेलुया, अंधेरों में तू रोशनी, तू ही मंजिल तू रास्ता भी, तू ही जहाँ न कुछ कमी, तेरा ही नाम जिंदगी। हालेलुया, 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 तुमसा कोई नहीं, तुमसा कोई नहीं, अब है पूरा यकीन, तुमसा कोई नहीं। हालेलुया,
हालेलुया। यीशु मसीह, उनके जैसा कोई है नहीं, इसलिए हम आखिरी में गाएंगे प्रभु, इसलिए मैं हाथ उठा के गाऊंगा, तेरे जैसा कोई है नहीं। यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। आमीन। करुणा बलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता में प्रभु देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, प्रभु तेरा नाम रहे। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे। हालेलुया। मैं हाथ उठाता प्रभु, मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, तेरा नाम रहे। मौत से तूने बचाया है, आमीन। मौत से है बचाया तूने, जीवन नया है दे दिया। नाम देकर पुकारा मुझे, महिमा से मुझको भर दिया। हालेलुया। करुणा वाला ये तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। हाले मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे। ऊंचा हो
यीशु तेरा नाम नहीं। हालेलुया, हम हाथ उठाकर गाएंगे, हम हाथ उठाकर गाएंगे, यीशु तेरा नाम ऊंचा हो। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम नहीं ऊंचा। हमें करुणा वाला है तेरी, सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। हमें मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम नहीं। हालेलुया, मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम नहीं। वो साथ मिलके परमेश्वर की स्तुति गाए। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम नहीं ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम। और ऊंची आवाज से गाएंगे, आदर और महिमा हो तेरी, हमें आदर और महिमा हो तेरी। तू ही हमारा खुदा, तूरी हो तेरी मर्जी। हमें आए तेरा राजा हो, आदर और महिमा हो तेरी। तू ही हमारा खुदा, पूरी हो तेरी मर्जी। तेरा ही राजा, तेरा ही राजा यहाँ। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम नहीं ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम नहीं। हम हाथ उठाकर गाएंगे, हम हाथ उठाकर गाएंगे, यीशु तेरा नाम नहीं ऊंचा। हम हाथ उठाकर गाएंगे, यीशु तेरा नाम नहीं ऊंचा। कुछ देर के लिए परमेश्वर के सम्मुख में हम बैठे रहेंगे। अभी हम बोलेंगे नहीं, बाकी सुनेंगे। प्रभु हमें बताइए तू हमसे कितना प्रेम करते। प्रभु हमें सिखाइए कि जीवन के मार्ग कैसे होता है। प्रभु हमें छुइए ताकि हमारे आत्मा जाग जाए, फिर से तेरे लिए खड़े हो जाए। हर संसार की गंदगी हमसे दूर कर दे, पूरी तरह मिटा दे प्रभु, पाक शुद्ध कर दे। धन्यवाद के साथ
ये दुआ प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। प्रभु का बहुत धन्यवाद। आज फिर से हम इस तरह बेहतरी वर्शिप किए हैं। अभी हम परमेश्वर के वचन को हम सुनने जा रहे हैं। सब अपना बाइबल खोल ले, मत्ती की सुसमाचार 8 अध्याय में जाएंगे। मत्ती की सुसमाचार 8 अध्याय, यहाँ पे लिखा है 5, 6, 7। सब अपना बाइबल खोल ले। और जब वो कफरनहूम में आया तो एक सूबेदार ने उसके पास आकर उससे निवेदन की कि हे प्रभु, मेरा सेवक घर में जोले का मरा बहुत दुखी पड़ा है। तो उसने उसे कहा, मैं आकर उसे चंगा करूँगा। आमीन। आज हम इस वचन के द्वारा हम इसके ऊपर हम बताना चाहते हैं कि क्यों हमें दूसरों के लिए प्रार्थना करना चाहिए। तो अभी पहले मैं यही घटना आपके सबके सामने बोलना चाहता हूँ। जैसा आप सभी को पता है, उक्रेन में जो हुआ है अभी भी चल रहा है। तो बड़ी दुख की बात है कि जंग हो रहा है, मासूम लोग का जान ख़त्म किया जा रहा है। तो हम थोड़ी देर के लिए पहले उस देश के लिए हम दुआ करेंगे। आइए सब आंखें बंद करें। प्रभु यीशु मसीह, बहुत धन्यवाद। आज हम फिर से इस पृथ्वी पर जो हमारे भाई है, हमारे साथ जी रहे हैं, उक्रेन के देश के लोगों के लिए दुआ करते हैं, जो लोग अभी जंग में हैं और खुदावन ज़बरदस्ती उनका जान ख़त्म किया जा रहा है प्रभु। तो प्रभु यीशु मसीह वहाँ पे रहम कर अपना करुणा दिखा दे कि उन्हीं को उनके जो दुश्मन के हाथ से बचा है, कि जो बिना वजह उनको उस देश को पूरा नाशित करने के लिए जो आ गया, प्रभु ओ खुदावन अपना हाथ दिखा दे, अपना हाथ से उन सभी को बचाए, जल्दी उस देश में शांति दे, इस जंग से छुटकारा होने दे प्रभु, रहम कर। धन्यवाद के साथ दुआ प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। अभी हम उक्रेन देश के इस बात को लेकर पहले शुरू करना चाहता हूँ कि ऐसा खबर सुनने के बाद मासिल लोगों को क्या करना होगा, हमें क्या करना होगा। मैं ज़रूर ये बताना चाहता हूँ, ऐसा खबर को सुनेंगे चाहे वो हमारे देश के ना हो, पर आप सबको पता है वो परमेश्वर के स्वरूप में बने हुए हमारे समान इंसान हैं, और जिनसे प्रभु हमारे जैसा हमारे समान प्रेम करते हैं, वही लोग हैं। इसलिए उनके दुख हमारे पिता परमेश्वर का दुख बनेगा। इसलिए हम भी उनके दुख को समझते हुए साथ देना बहुत ज़रूरी है। खासकर मैं जानता हूँ कि उक्रेन देश में कम से कम 70-80% लोग मसीह को जानने वाला है। चाहे थोड़ा सा हमसे उनका जो स्टाइल अलग होता है, पर फिर भी मैं जानता हूँ कि वो लोग बाइबल को मानता है और वो यीशु को मानते हैं। इसलिए बड़ा दुख है, और ऐसा देश में इतना बड़ा घटना हुआ है। लोग आज एक एक दिन बड़ी मुश्किल से जीवन जी रहे, तो कितना दुख हो रहा। तो उस देश के लिए हम क्या कर सकता है? पहले हम दुआ कर सकता है। जरूर दुआ करना चाहिए, उस देश के लिए दुआ करना चाहिए। किस लिए? क्योंकि हम जानते हैं कि सिर्फ हमारे दुआ से दुनिया के स्थिति बदल जाता है। आप सबको पता है कि यीशु मसीह के नाम से जो दुआ मांगेगा, सिर्फ उन्हीं का दुआ परमेश्वर के कान तक पहुंच जाता है, और उस दुआ से इस दुनिया में काम हो जाता है। जैसा प्रभु यीशु मसीह ने बोला था कि अगर तुम 2-3 लोग मेरे नाम से इकट्ठे होकर मांगोगे, जो कुछ मांगोगे तुम्हारे हो जाएगा। अगर तो यहाँ से बंदोगे तो आसमान पे भी बंदेगा, यहाँ से खोलोगे तो आसमान पे भी खुलना जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, खुल जाएगा। तो इसका मतलब यही है कि इस दुनिया में जो शैतान का बंधन को कौन तोड़ सकता है? हम तोड़ सकता है। जंग का बंधन को कौन तोड़ सकता है? हम तोड़ सकता है। दुश्मन के सारे इरादा को कौन पूरी तरह तोड़ सकता है? हम तोड़ सकता है। इसलिए मसीह लोगों की जिम्मेदारी है, जहाँ घटना दुख तकलीफ की बात को सुनेंगे तो
अपना काम समझकर, अपनी जगह समझकर वहाँ के लिए ज़रूर दुआ करना चाहिए। दूसरा, मैं आपको सबको बताना चाहता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह ने हमसे यही हुक्म दे दिया कि दूसरों से अपने समान प्रेम करो। तो दूसरों से अपने समान प्रेम करने का क्या तरीका होता है? हम उनके लिए क्या कर सकते हैं? वहाँ जाकर साथ लड़ेंगे, गोलियां चलाएंगे? ये तो हमारे हाथों से होने का नहीं है। पर इससे भी बढ़कर काम हम कर सकता है। वो क्या? ये दुआ है। दुआ कर सकता है। अगर हम उन्हीं के लिए सच्चा दुआ करेंगे, ये तो उनके लिए एक तरह का वो प्रेम बनेगा। और इस दुआ से जरूर मैं जानता हूँ कि जो इंसान की कोशिश से जब खुलता नहीं है, वो बंधन खुल जाएगा। आमीन। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, आप सभी लोग वहाँ के लिए दुआ करें। और तीसरी बात, पहला तीमुथियुस 2 आयत में जाएंगे तो हर राजा और अधिकारियों के लिए प्रार्थना करने के लिए बोल दिया, क्योंकि ताकि हम शांति में, खुशी में, आराम से परमेश्वर की आराधना कर पाए, परमेश्वर के जीवन जी पाए। इसलिए दुनिया की शांति के लिए प्रार्थना करना हमारा फर्ज होता है। जहाँ शांति नहीं होता तो वहाँ के लिए हमें दुआ करना चाहिए, ताकि वहाँ के लोग शांति में आराम से परमेश्वर के लिए आराधना महिमा कर पाए और वो परमेश्वर के लिए काम कर पाए। हालेलुया। तो इस बात को लेकर हम आगे बढ़ना चाहते हैं। क्यों हमें दूसरों के लिए प्रार्थना करना होगा? आज का वचन को देखो। एक सूबेदार प्रभु यीशु मसीह के पास आए। एक सूबेदार का मतलब है जिनके यहाँ 100 सिपाहियाँ होता है। मतलब जिनके हाथों में 100 सिपाहियाँ होती है, उनको हम सूबेदार कहते हैं। उन दिनों में पूरा यहूदियों में रोम बादशाह के सिपाही लोग आए थे उस देश को पूरा कब्जा करके। वहाँ पे राज करने के लिए आए थे, हुकूमत करने के लिए। और कितने लोग आए थे? 6000 लोग। इसलिए पूरा यहूदियों में कितना रोम के सिपाही दिख रहे थे? 6000। 6000 में से जो कितना सूबेदार थे जिनके यहाँ 100 सिपाहियाँ होता है, सिर्फ 60 सिपाहियाँ होता है। तो ये 67 सिपाहियों के साथ ये रोम बादशाह के लोग, वहाँ के जो अधिकारी लोग हैं, पूरा यहूदी इलाके को हुकूमत कर रहे थे। तो ये सूबेदार का वैल्यू है बहुत ऊंचा है। उनका जो शक्ति है बहुत ज़्यादा है। क्योंकि पूरे इलाका में उनके समान कोई है नहीं। सिर्फ 60 लोग हुए, उनके पास कितना अधिकार होंगे, कितना ताकत होंगे, लोग कितना डरते हुए उनके पास आए होंगे। पर अब क्या हो गया? बहुत अजीब बात सुनने को मिलता है कि ऐसा व्यक्ति के सामने ऐसा व्यक्ति ने प्रभु यीशु मसीह के पास आए। तो प्रभु यीशु मसीह कौन था? प्रभु यीशु मसीह वही था कि जिस देश को ये लोग कब्जा करके अपना कॉलोनी बनाया, पूरा कब्जा करके अपने कब्जे में रखा, वहाँ के जो जिनको रोज रोज ये मार पिटाई करते हैं, उनमें से एक जवान व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह थे उनके नजर में। तो अभी अगर चाहिए तो ऐसा भी कर सकते थे कि तू मेरे पास आ, बुला भी सकते थे। पर अभी देखो, ये सूबेदार प्रभु यीशु मसीह के पास आए। मैं अंदाजा करता हूँ कि मेरा अंदाजा यही है, उस दिन आसपास के लोग सब बहुत अचंभा हुआ होगा। अरे इतना बड़ा वाला व्यक्ति कैसे हमारे पास, कैसे इनके यहाँ तक आ गया? ये कैसे मुमकिन? सच में यकीन करना मुश्किल होता है। ऐसा व्यक्ति अभी प्रभु यीशु मसीह के पास आए। और दूसरा अचंभाव की बात यही है, ऐसा व्यक्ति के आना भी बहुत अचंभाव की बात है। पर साथ साथ आप देखो, ये किस लिए आए हैं? अपना जाति प्रबंधन के लिए, अपना खुद के समस्या के लिए, बच्चों की समस्या के लिए, गांव के समस्या के लिए, कुछ मांगने के लिए तो आए हैं। पर अभी ध्यान से देखो, ना कोई अपना फैमिली के लिए, खुद के लिए, खुद जाति प्रबंधन के लिए, बाल बच्चों के लिए मांगने नहीं आया। ये किसके लिए मांगने आए हैं? अपना सेवा के लिए। जो बीमार पड़ा हुआ, अपना सेवा के लिए अभी मांगने के लिए प्रभु यीशु मसीह के पास आए हैं।
तो देखो कि इस वचन से ठीक से पहले क्या लिखा है। एक कोढ़ी प्रभु यीशु मसीह के पास आए थे। वो कोढ़ी खुले आम में जब प्रभु यीशु मसीह के आने का खबर उनको मिल गया, तो जो व्यक्ति कभी खुले आम में लोगों के सामने ना आना चाहिए, अगर ऐसा खुले आम में लोगों के बीच में आएगा तो लोग उनको गांव से भागाने के लिए पत्थर से मार देता है, और कभी कभी इसमें जान भी खत्म हो जाता है। ऐसा खतरों को समझते हुए भी ये अभी खुले आम में प्रभु यीशु मसीह के पास आए हैं, अपना जान लगा कर। किस लिए? जो कोढ़ी की बीमारियों से छुटकारा पाने के लिए, चंगाई पाने के लिए। हाँ, समझ सकता है कि आप इतना परेशानी में, इतना बड़ी बीमारी पड़ा हुआ है, बीमार हुआ है, जरूर आपकी आशा होगा कि मुझे चंगाई मिल जाए और पहले जैसा अपने फैमिली के साथ आराम से जीवन जी पाए। हाँ, यही उम्मीद के साथ प्रभु यीशु मसीह के पास आए होंगे। पर देखो, इस कोढ़ी से भी बढ़कर जो बहुत बड़ा आदमी, एक सूबेदार रोम के, वो अभी प्रभु यीशु मसीह के पास इतना बड़ा कदम उठा के आ गया। पर यह बात कितना कीमती है कि ये किस लिए आया? अपना सेवक के लिए। उन दिनों में सच बोलो तो सेवक तो बिल्कुल घर का जानवर के समान था। घर का जानवर के समान था कि उसको हम बेच भी सकता है, खरीद भी सकता है, और कोई मालिक उसका परवाह नहीं करते थे। पर ये सूबेदार अपना सेवक से प्रेम कर रहे थे, और सेवक के लिए अभी वो विनती मांगने प्रभु यीशु मसीह तक आ गया। तो देखो, प्रभु यीशु मसीह ने हर एक के लिए ये जवाब नहीं दिया, पर अभी 7 आयत में देखो कि जब ये सूबेदार ने प्रभु यीशु मसीह से मांगा, तो उससे कहा, यीशु मसीह ने उससे कहा, मैं आकर उससे चंगा कर दूंगा। प्रभु यीशु मसीह तुरंत चलने के लिए तैयार हो गया, तुरंत उसे चंगा करने के लिए तैयार हो गया। क्यों? प्रभु यीशु मसीह उनके विनती प्रार्थना को क्यों इतना जल्दी स्वीकार किए हैं? क्या है कारण? यही है कि वो सूबेदार अपना सेवा के लिए, दूसरों के लिए अभी मांग रहे थे, खुद के लिए नहीं। प्रभु यही व्यक्ति को पसंद करता है जो दूसरों के लिए दुआ करते हैं, दूसरों के लिए विनती करता है। पूरा बाइबल में प्रभु यीशु मसीह ने जो बताया था, सबसे बड़ा हुक्म क्या है? हाँ, परमेश्वर से प्रेम करो और दूसरों से अपने समान प्रेम करो। अगर हम इस आज्ञा को पूरा करेंगे तो सबसे पहले क्या करना चाहिए? हमें दूसरों के लिए प्रार्थना करना चाहिए। आप सब देखो कि आजकल बहुत लोग उपवास रखते हैं, फास्टिंग प्रेयर करता है, पर कभी कभी मुझे इस बात को लेकर इतना खुश नहीं होता, क्योंकि ज़्यादातर लोग अपना जाति प्रॉब्लम के लिए, अपना कलीसिया के समस्या के लिए, ज़रूरत के लिए उपवास के साथ प्रार्थना करता है। बहुत कम लोग दिखता है जो दूसरों के लिए उपवास के साथ प्रार्थना करता है, जो दूसरों के लिए, दूसरों के दुख को अपना दुख समझते हुए उसके लिए उपवास के साथ प्रार्थना करते हैं। पर जानते हैं हम लोग, आजकल दुनिया भर हर जगहों में, हर देशों में, जो अनजान लोगों के लिए, जिनको कभी देखा भी नहीं, मिलना भी नहीं, उनके लिए लोग दान भेजते, प्रार्थना करते, कभी कभी उपवास के साथ प्रार्थना भी करते। वो लोग कौन है? मसीही लोग हैं। जो लोग प्रभु यीशु मसीह के इस हृदय को जान लिया, वो इस प्रेम को अपने जीवन में लागू कर देते हैं। तो अरे भाइयों, मैं आप सभी से मैं निवेदन करना चाहता हूँ, चुनौती भी देना चाहता हूँ, इस सूबेदार से सीखो। हम भी एक कदम उठाए, हम भी दूसरों के लिए प्रार्थना करने वाला, उपवास के साथ लो रोते हुए प्रार्थना करने वाला बने तो कितना अच्छा होगा। आज के वचन को थोड़ा आगे बढ़ते हुए देखेंगे। एक व्यक्ति को और चंगाई मिल गया। वो कौन था? पतरस का सासी। पतरस के सास को बुखार हुआ है और उस औरत को प्रभु यीशु मसीह चंगाई करने के लिए उनके घर पे आए हैं। पर वचन को थोड़ा हम ध्यान से देखेंगे तो उसमें कोई पतरस ने प्रभु यीशु मसीह से कभी उनकी चंगाई के लिए कोई विनती मांगा नहीं।
प्रभु यीशु मसीह खुद उनके घर आया और खुद मांगने से पहले अपने हाथों से चंगाई कर दिया है। क्यों? क्योंकि पतरस अभी किस काम में बिजी है? वो प्रभु यीशु मसीह के सेवा में बिजी है। मैं इस वचन को लेकर मुझे मिलकर हम सबके लिए ये चुनौती देना चाहता हूँ। अगर हम खुद के प्रॉब्लम, खुद के समस्या के लिए दुआ विनती करते रहेंगे, उपवास करते रहेंगे, उसमें बिजी रहेंगे, तो हमें जीवन भर अपना समस्या खुद संभालते रहना होगा। पर हम जानते हैं अगर हम प्रभु का काम के लिए और दूसरों के लिए हम प्रार्थना विनती करते हुए और उनके लिए उनके दुख को अपना दुख समझते हुए उनके लिए कुछ ना कुछ सहायता बनने के लिए कोशिश में बंद रहेंगे, तो प्रभु यीशु मसीह हमारे समस्या को, हमारी विनती को मांगने से पहले, बताने से पहले वो खुद समझते हुए पूरा कर देगा। वो खुद संभालेंगे। ये मेरा भरोसा है, मेरा विश्वास है। अभी भी मैं जानता हूँ जो लोग अपने आंखों को उठाकर दूसरों के परेशानी को देखते हैं, दूसरे लोगों को दुख को देखते हैं, उनके लिए रोते हैं, उपवास करता है, उनके लिए प्रार्थना करते हैं, उनके लिए मदद करता है, तो ऐसा व्यक्ति के लिए प्रभु क्या करता है? उनके जीवन को वो खुद संभालते हैं। तो अभी मैं आपको सब यही कहना चाहता हूँ कि ये सूबेदार से हमें सीखना चाहिए। ये सूबेदार से हमें सीखना चाहिए। हमारा मन में भी, हमारे हृदय में भी ऐसा प्रेम होना चाहिए कि जो हमसे मतलब नहीं है, दूसरों के लिए भी हम प्रार्थना कर पाए, दूसरों के लिए काशित उठा पाए, दूसरों के लिए सच्चा हम प्रेम दिखा पाए। अगर हम ऐसा जिएंगे तो मैं जानता हूँ प्रभु यीशु मसीह हमारे सारे जीवन को संभाल लेगा, ताकि हम लगातार ऐसा जीवन में बने रहें। हालेलुया। मैं समाप्त करना चाहता हूँ कि आज तो मैं ज़्यादा लंबा बताना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि मेरे हृदय में अभी बड़ी दुख है वो यूक्रेन देश के कारण। तो आप सभी लोग यूक्रेन देश के लिए भी दुआ करें और अपना हिंदुस्तान के लिए भी दुआ करें, अपना पड़ोसी के लिए भी दुआ करें। इस सूबेदार से सीखो, खुद के लिए दुआ करना छोड़ो और दूसरों के लिए दुआ करना शुरू करो, तो परमेश्वर तब आपके जीवन को खुद संभालना शुरू करेंगे। आज समय की दुआ करते हैं। प्रभु यीशु मसीह बहुत धन्यवाद आज के ये बहुत खूबसूरत वचन के लिए। खासकर ये सूबेदार के जीवन को देखते हुए हमें बहुत बड़ा चुनौती मिलता है। प्रभु यीशु मसीह हमारे हृदय में भी इस तरह उनके समान दूसरों के लिए सच्चा प्रेम उत्पन्न होने दें, ताकि हम सच्चा दूसरों के लिए, उनके दर्द के लिए, दुख के लिए हम रो पाए, उपवास रख पाए, दुआ भी कर पाए। ओ प्रभु मदद कर। बहुत धन्यवाद के साथ ये दुआ जी परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद। हम दोबारा ये बेहतरीन वर्शिप शुरू किए हैं और आगे लगातार करने जा रहे हैं। पर एक विनती है, ये कोई परफॉर्मेंस नहीं है, ये आराधना है। तो कम से कम जो मुझको जानते हैं तो इस आराधना को सच में आराधना समझते हुए आराधना करने के लिए शामिल करें, देखने के लिए, सुनने के लिए शामिल ना करें। सबको जय मसीह की।